हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में बात करेंगे CSS सेलेक्टर्स की। सबसे पहले जानते हैं कि CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं। जब हम HTML को स्टाइल कर रहे होते हैं तो HTML में हम बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं और CSS में हम उन एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। तो जब हम CSS में अलग अलग एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट हो गया पैराग्राफ, हेडलाइन या कोई भी अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, स्टाइल करते हैं तो उसमें हमें बताना होता है, उसे सेलेक्ट करना होता है कि कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या स्टाइल देना है। तो उसके लिए CSS सेलेक्टर यूज़ होते हैं। वैसे तो सेलेक्टर्स कई तरह के होते हैं CSS में, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरह के सेलेक्टर्स की बात करेंगे कि किस तरह से सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। 3 तरह के सेलेक्टर्स मेनली यूज़ होते हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। CSS के डिटेल्स सेलेक्टर के लिए मैं एक और बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी सारे सेलेक्टर्स बताएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो अभी पहले बेस 3 सेलेक्टर्स हम समझते हैं कि कौन कौन से बेसिक 3 टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अगर पहले सेलेक्टर की हम बात करें तो पहला सेलेक्टर होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर मैंने पहली वीडियो में भी यूज़ किया है, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि ये एलिमेंट सेलेक्टर है, उसमें डिस्कस नहीं किया था। ये तरीका आपको बताया है पिछले वीडियो में। और दूसरा है आईडी सेलेक्टर और तीसरा है क्लास सेलेक्टर। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 अच्छे से समझेंगे। तो एलिमेंट सेलेक्टर को सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बना देती हूँ। देखिए, ये पहले पिछले वीडियो में मैंने जो यूज़ करी थी ये फ़ाइल बनाई हुई है और इसमें CSS की फ़ाइल को लिंक किया हुआ है। कैसे लिंक करेंगे एक्सटर्नल फ़ाइल, लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अब इसमें ये देखिए, ये ब्राउज़र है जिस पे हम फ़ाइल को रन कराएंगे और इसमें जो भी कंटेंट होगा उस हिसाब से स्टाइल होगा। अब देखिए, इसमें मैं पहले पैराग्राफ बना लेती हूँ जो जिसको हम बाद में स्टाइल करेंगे। पहले एलिमेंट देते पैराग्राफ, तो इसमें मैं 5 पैराग्राफ बना देती हूँ। पैराग्राफ 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं 5 पैराग्राफ बना देती हूँ। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ 3 हो गया ये, और अब इसी को कॉपी करके पैराग्राफ 4 5 बना दिया। ये 5 पैराग्राफ बन गए। नंबरिंग चेंज कर देते हैं। तो अब इसको सेव करके इसको रन कराते हैं ब्राउज़र पे। तो देखिए, अभी ये सिंपल अभी रिफ़्रेश किया तो ये पैराग्राफ्स आ गए। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स बन गए हैं। अब इसमें हमें CSS फाइल में स्टाइल करना है, तो CSS फाइल अलग से बनाई हुई है मैंने, स्टाइल CSS.css। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे बनेगी और किस तरह से लिंक की जाएगी, लिंक टैग के थ्रू। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। एक्चुअली वो वही एलिमेंट सेलेक्टर ही था, लेकिन अभी ये फिर से समझ लेते हैं। तो ये CSS की फ़ाइल में हम पैराग्राफ का कलर सेट कर देते हैं। तो हमें लिखना होगा P, फिर करली ब्रेसेस। एलिमेंट क्या है हमारा, पैराग्राफ है, तो P पैराग्राफ को स्टाइल कर रहे हैं तो P, फिर करली ब्रेसेस में कलर कोलन रेड दे दिया है। तो पैराग्राफ का कलर ये रेड मैंने सेट कर दिया है और यहाँ पे फाइल को मैंने लिंक कर रखा है। तो अब इसको सेव कर दिया। अब इसको हम ब्राउज़र पे देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, यहाँ पे ये 5 पैराग्राफ्स हैं। ये सारे 5 पैराग्राफ्स जो हैं ये अब कौन से कलर में आएंगे, रेड कलर में आएंगे, क्योंकि इसका स्टाइल मैंने CSS के थ्रू लिंक कर दिया है एक्सटर्नल फाइल। तो ये जो पैराग्राफ हमने स्टाइल किया हुआ है इसी को कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, यानी पैराग्राफ एलिमेंट है और उसको हमने स्टाइल किया। ये देखिए, रन कराया, ये रेड कलर में हो गया पैराग्राफ। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर था जिसे हमने स्टाइल किया था। तो यानी एलिमेंट यानी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट करके बताया है कि किसका कैसे स्टाइल करना है। ये एक एलिमेंट है पैराग्राफ। तो इस तरह से ये पहला आपने समझा कि एलिमेंट सेलेक्टर किस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर क्या होता है? आईडी सेलेक्टर बेसिकली किसी हर एक टैग के लिए हम आईडी दे देते हैं और उस आईडी के अकॉर्डिंग हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्या उसका स्टाइल होगा। अभी देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्टर मैंने यूज़ किया था एलिमेंट सेलेक्टर। तो यहाँ पे सारे ही पैराग्राफ एक ही कलर में यानी रेड कलर में डिफ़ाइन किया तो रेड कलर में आ गए। लेकिन मान लीजिए हमें कोई एक पैराग्राफ को ही अलग कलर में करना है। मान लीजिए कोई यहाँ पे पैराग्राफ 3 है ये, तो पैराग्राफ 3 को हमको किसी और कलर में करना है
और बाकी किसी और कलर में करना है। तो किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को अगर मान लीजिए या कोई भी एलिमेंट लिखा है उसको हम स्पेसिफिकली चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए यूज़ होता है आईडी सेलेक्टर। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ में आईडी देनी होगी। देखिए पैराग्राफ 3 है तो इसकी मैंने आईडी यहाँ पे दे दी है, मान लीजिए यहाँ पे P3। तो पहला तीसरा पैराग्राफ है तो P3 आईडी दे दी है। तो ये अब आईडी यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि इसकी आईडी ये है। तो अभी तो कोई चेंज नहीं आएगा, देखिए, क्योंकि अभी मैंने पैराग्राफ सेलेक्टर आईडी का यूज़ नहीं किया है, आईडी एज ए सेलेक्टर यूज़ नहीं किया। अभी तो नॉर्मल एलिमेंट सेलेक्टर की फाइल अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखिए, तो ये तो सबके लिए हो गया रेड कलर जो मैंने अभी एलिमेंट सेलेक्टर बताया। लेकिन हमें P3 में चेंजेस करने हैं कि उसका स्टाइल कुछ और हमें डिफ़ाइन करना है। तो इसकी आईडी P3 है तो हमें आईडी सेलेक्टर के लिए हैश लिखना होगा और फिर लिखना होगा P3। फिर कर्ली ब्रेसेस में हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए जो स्टाइल लिखेंगे बिल्कुल वो वैसे ही स्टाइल हो जाएगा। तो हैश P3 फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कलर कोलन, यहाँ पे मैं कोई और कलर दे देती हूँ, मान लीजिए ब्लू दे दिया। तो अब ये ब्लू कलर का कौन सा वाला पैराग्राफ होगा? P3। ये देखिए रिफ़्रेश किया, यहाँ पैराग्राफ P3 जो है ब्लू कलर में आ गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हमें स्टाइल करना है। ऐसे तो सारे ही हो रहे थे, तो स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना तो उसकी पर्टिकुलर आईडी देनी पड़ेगी और उस आईडी को यूज़ करके उसे हमें स्टाइल शीट की फ़ाइल में बताना होगा। तो पर्टिकुलर वही जिसकी आईडी होगी एलिमेंट की, वही आईडी अलग से स्टाइल हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारा आईडी सेलेक्टर का। तो ये आईडी सेलेक्टर की हेल्प से हम कर सकते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन और भी काम होते हैं, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। अलग अलग हेडलाइन और हर एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आईडी के थ्रू। लेकिन नॉर्मली आपने वेब पेज में देखा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कई सारे पैराग्राफ, हेडलाइंस, पिक्चर्स, बहुत कुछ होता है। तो आप यानी हर एक एलिमेंट के लिए आईडी देंगे तो आप कितनी आईडी देंगे और कितनी बार आपको आईडी का अलग अलग नाम देंगे, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स हो और उन सबको आप अलग अलग आईडी दे करके यूज़ करें। तो उसकी जगह पे हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर का काम होता है कि मान लीजिए जैसे ये हेडलाइन अब मैंने एक अभी दी हुई है और पैराग्राफ 1, 4 या 5 को हम कुछ और स्टाइल करना चाहते हैं, यानी कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए हेडलाइन ले लिया, एक से ज़्यादा 1-2 और एलिमेंट ले लिए, उनको आप स्टाइल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार उनकी सेपरेट अलग अलग आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास डिफ़ाइन कर दीजिए उसके लिए और उनको उनकी आईडी के अंदर उसके टैग के अंदर क्लास डाल दीजिए और फिर क्लास डिफ़ाइन कर देंगे तो उस हिसाब से ही वो स्टाइल कर देगा। क्लास क्या होता है, जैसे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बता देता है कि ये ग्रुप के एलिमेंट का ये डिज़ाइन होगा, ये स्टाइल होगा। जैसे हम सब पढ़ते हैं स्कूल में, क्लास में, तो पता है ना कि ये बच्चे कौन सी क्लास के हैं, पर्टिकुलर ये 10th क्लास के, ये 12th क्लास के, तो सारे ग्रुप उसी पर्टिकुलर क्लास के होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो उसी पर्टिकुलर क्लास के स्टाइल के अकॉर्डिंग ही स्टाइल होंगे। तो मान लीजिए हमें हेडलाइन और पैराग्राफ 1 और ये पैराग्राफ 5, ये सबको हमें स्टाइल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे क्लास। तो इसी टैग के अंदर, जैसे मान लीजिए हेडलाइन 1 है, इसी टैग के अंदर हमें क्लास को बताना होगा कि कौन सी क्लास आप देना चाहते हैं। तो जब हम क्लास का नाम डालते हैं तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लास का नाम देना होगा जिस क्लास को आप बाद में CSS में डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्लास लिख दिया, इसका हेडलाइन का कलर मान लीजिए मुझे ग्रीन करना है, तो लिख दिया क्लास इज इक्वल टू डबल कोट में ग्रीन टेक्स्ट। तो ग्रीन टेक्स्ट नाम का एक क्लास मैंने बता दिया हेडलाइन 1 में। अब यही ग्रीन टेक्स्ट क्लास का नाम है। तो आप जब नाम देते हैं कभी वेरिएबल का, आपने प्रोग्रामिंग की होगी, तो थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम दें जिससे पता चल जाए कि ये नाम से कि ये ग्रीन टेक्स्ट है तो ये क्या काम कर रहा है, ग्रीन करने का काम कर रहा है। ऐसे तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट मीनिंगफुल देंगे तो बाद में कोड देखेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा समझना कि ये क्या काम कर रहा है। तो
एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका ये होता है कि आप जब भी वेरिएबल का नाम दें तो उस हिसाब से दें कि ये क्या काम कर रहा है। बहुत बड़ा नाम देने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने हेडलाइन 1 में ग्रीन टेक्स्ट नाम का दे दिया, और जहाँ जहाँ हमें बताना है वहाँ पे हमने ग्रीन टेक्स्ट नाम का क्लास बता दिया, जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट एक साथ चेंज करेंगे। अब क्लास डिफाइन करेंगे CSS की फ़ाइल में। तो ये देखिए मैंने CSS की फ़ाइल ओपन कर ली है, स्टाइल शीट। अब इसमें यहाँ पे क्लास को डिफाइन करने के लिए डॉट लिखना पड़ता है। आईडी के लिए हैश था, इसके लिए डॉट। तो डॉट ग्रीन टेक्स्ट लिखा और डबल करली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे देना होगा, बताना होगा क्या हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है कलर कोलन ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कर दिया। अब देखिए रिफ़्रेश किया तो मैंने यहाँ पे कहाँ क्लास डाली थी, हेडलाइन में डाली थी, पैराग्राफ 2 और 5 में मैंने वो क्लास डाली हुई थी। तो देखिए रिफ़्रेश करने पे इन सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट में चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, तो एक साथ इन सब जहाँ जहाँ मैंने क्लास लिखा वो सारे क्लास में जहाँ जहाँ था तो उनमें चेंजेस हो गया। देखिए पैराग्राफ 5 में मैंने क्लास ग्रीन टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है हेडलाइन में। इसके साथ साथ आप आईडी भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लास भी दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने हेडलाइन 1 में अभी आईडी दी हुई है, तो अब उस आईडी को हम लिख सकते हैं। आपको अभी बताया आईडी के लिए हैश यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप आईडी एच के लिए यानी हेडलाइन के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं यहाँ पे। तो फ़ॉन्ट साइज़ इसका 50 पिक्सल मान लीजिए मैंने रख दिया है। तो अब ये आईडी क्या करेगी, फ़ॉन्ट को बढ़ाएगी और क्लास जो है कलर चेंज कर रहा है, और क्लास में जहाँ जहाँ डिफाइन किए वहाँ वहाँ करेगा। अब देखिए रिफ़्रेश किया, ये हेडलाइन बढ़ गया। ये हेडलाइन की साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये आईडी की हेल्प से बढ़ाया है मैंने, आईडी सेलेक्टर की हेल्प से। और क्लास सेलेक्टर का यूज़ हमने जहाँ जहाँ किया है वहाँ वहाँ उनका कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको बार बार आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों का ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम होता है क्लास सेलेक्टर का, जिसमें आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आईडी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए यूनिक रहेगी, लेकिन क्लास आप अलग अलग एलिमेंट में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने H1 और पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5 में जैसे यूज़ किया है एक ही क्लास को। अब देखिए H1 में मैंने आईडी यूज़ की है और क्लास यूज़ किया है ग्रीन टेक्स्ट। अब यहीं पे मगर मान लीजिए एक और क्लास कोई हम बताना चाहते हैं, तो यहाँ स्पेस करके हम क्लास का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्लास भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्लास मैंने दिया ग्रीन टेक्स्ट, अब दूसरा मैंने क्लास दे दिया है, मान लीजिए इसी हेडलाइन को अंडरलाइन कर दे, तो दूसरा क्लास का नाम मैंने रख दिया है अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन H ये नाम रख दिया है दूसरे क्लास का। तो इसी तरह से आप एक से ज़्यादा जितनी चाहें स्पेस कर करके क्लासेस दे सकते हैं। अब ये क्लास का नाम तो मैंने दे दिया है, लेकिन इसको CSS में डिफ़ाइन करेंगे तो ये वर्क करेगा। तो ये पहली क्लास मैंने दे दी ग्रीन टेक्स्ट और दूसरी क्लास मैंने बोल दी स्पेस दे करके, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ, स्पेस लगेगा, स्पेस करके अंडरलाइन H। ठीक है, ये दूसरी क्लास दे दी। आईडी एक ही रहेगी, क्योंकि हर एक टेक्स्ट की हर एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है। पूरे ये HTML में एक ही आईडी रहेगी, वो यूनिक रहेगी, वो आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक ही आईडी रहेगी। ये नहीं कि हम यहाँ पे H1 में एक और आईडी डाल दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे नाम एक ही होता है ना, वैसे रोल नंबर एक होता है, उसी तरह आईडी एक ही रहेगी। तो अब अंडरलाइन को हम डिफ़ाइन कर देते हैं, क्लास को डॉट लिखना होगा, जैसा कि मैंने बताया अंडरलाइन H। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन के लिए क्या लिखेंगे, जिससे हमारे हेडलाइन में अंडरलाइन आ जाए। तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, वो आप आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि अंडरलाइन के लिए ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर यहाँ पे कोलन लगा के अंडरलाइन। तो अब ये रिफ़्रेश किया, अंडरलाइन आ गया। आप देखिए एक हेडलाइन, सिर्फ एक हेडलाइन में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, 2 क्लासेस लगी हुई हैं, एक अंडरलाइन क्लास लगी है और दूसरी कौन सी लगी है, ग्रीन टेक्स्ट क्लास लगी है। और फॉन्ट किससे हो रहा है, उसकी आईडी से, #S से फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस तरह से मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं एक ही एलिमेंट में या मल्टीपल एलिमेंट्स में। तो आप देख रहे हैं इस तरह से 3 तरह के सेलेक्टर्स अभी मैंने आपको बताए। पहला बताया एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा आईडी सेलेक्टर और तीसरा क्लास सेलेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों। अब समझते हैं कि एक ही टैग पे तीनों सेलेक्टर्स लगाए गए हों तो किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे हेडिंग टैग है, उस पर मैंने ये हेडिंग लगा देते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्टर था उसमें हेडिंग टैग का लगा देते हैं।
और यहाँ पे 2 क्लास मैंने रखी हैं। यहाँ पे पहले H1 हेडिंग है ना, तो H1 हेडिंग का ये एलिमेंट सेलेक्टर पहला ये लगा दिया है। फिर उसके बाद है हैश। तो ये 2 क्लास हैं, तो एक क्लास हटा देते हैं, एक एक ही रखते हैं। एक आईडी रख दिया है, एक एलिमेंट सेलेक्टर रख दिया है और एक क्लास सेलेक्टर। तीनों मैंने यूज़ कर लिए हैं। अभी फ़ॉन्ट भी हटा ही देते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू ये भी हटा देते हैं। ये H1 का है, कलर रेड कर रखा है, फिर ग्रीन टेक्स्ट कर रखा है क्लास के थ्रू, और आईडी के थ्रू मैंने इसको यहाँ पे कोई और कलर कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। यानी H1 हेडलाइन टैग के लिए ही ये तीनों सेलेक्टर यूज़ किए गए हैं। यानी कि एलिमेंट सेलेक्टर में रेड है, और क्लास सेलेक्टर में ग्रीन, और आईडी सेलेक्टर में ब्लू। तो अब इसको किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सा वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्टर अलग अलग हैं। अगर पहले मैंने बताया था कि एक ही सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं और उसको बार बार लिख रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर अलग अलग हैं। कहीं यहाँ पे आईडी यूज़ हो रहा है सेलेक्टर, और एलिमेंट सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर। तो ऐसी कंडीशन में जब ये तीनों सेलेक्टर एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ हो रहे होंगे, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी आईडी सेलेक्टर को मिलेगी। सबसे पहले आईडी को चेक करेगा, आईडी सेलेक्टर को देखेगा। देखिए रिफ़्रेश किया तो ये देखिए ब्लू हो गया, क्योंकि आईडी सेलेक्टर को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद क्लास सेलेक्टर को प्रायोरिटी दी जाती है, देखिए ग्रीन हो गया। फिर उसके बाद एलिमेंट सेलेक्टर की प्रायोरिटी रहती है। तो यही ऑर्डर रहता है अगर हम अलग अलग सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं एक ही एलिमेंट के लिए। तो अब मान लीजिए आईडी सेलेक्टर को यहाँ से डिलीट करके ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए ये मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। फिर भी इसको अगर रन कराएं तो भी आईडी सेलेक्टर ही सबसे पहले वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा लास्ट में कौन सा पहले है। ये देखिए आईडी सेलेक्टर ही सबसे पहले वर्क करेगा, क्योंकि इसकी ही हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये सबसे लास्ट में जो लिखा है वो वर्क करेगा और जो सबसे पहले लिखा है वो बाद में। अब मान लीजिए आईडी सेलेक्टर को एक बार फिर से यूज़ करते हो, यहाँ पे इसका कलर लिख देते हैं येलो। यानी एक ऊपर हेडलाइन की आईडी ब्लू है, दूसरी येलो है। तो अब क्या होगा, ये देखिए येलो आ गया। यानी आईडी सेलेक्टर तो होगा ही सबसे पहले रन, लेकिन उसके बाद आईडी सेलेक्टर 2 मिल रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में आईडी सेलेक्टर लिखा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये देखिए आईडी सेलेक्टर है यहाँ पे H, जो ऊपर ब्लू है और नीचे सबसे दिया हुआ है येलो, तो सबसे पहले येलो वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। और वैसे देखा जाए तो आईडी सेलेक्टर को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, फिर क्लास को, फिर एलिमेंट सेलेक्टर को। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी आईडी सेलेक्टर को मिलेगी, फिर उसके बाद क्लास सेलेक्टर को मिलेगी, फिर उसके बाद लास्ट में एलिमेंट सेलेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यही ऑर्डर रहेगा। और 2 अगर सेम होते हैं आईडी के, तो जो लास्ट में लिखा होगा उसको पहले दी जाएगी प्रायोरिटी। अब बात करते हैं CSS में कमेंट कैसे लिखते हैं। बेसिकली इससे पहले जानते हैं कमेंट का यूज़ क्या है। मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा है और वो कोड क्या काम कर रहा है ये हम बताना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कमेंट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर कोड को आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी हम इसको ट्राई कर रहे हैं या इसको अभी यूज़ नहीं करना है, तो कमेंट कर दिया। या मान लीजिए आप कभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपने बहुत सारा लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, और फिर बाद में आप काफ़ी दिनों बाद देखते हैं उसे फाइल ओपन करके, कि फिर तो आपको काफ़ी टाइम लगता है समझने में कि ये कोड किसके लिए था, ये कोड किसके लिए था। तो उससे अच्छा है आप उसके लिए साइड में कमेंट लिख दें कि ये काम किस लिए कर रहा था और ये कोड कैसे वर्क कर रहा था या किस टास्क के लिए था। तो उस कमेंट लिखने का सिंपल सा तरीका है, आपको लिखना होगा स्लैश, फिर स्टार, फिर जो भी आपको कमेंट में लिखना है वो लिख करके फिर स्टार स्लैश से क्लोज़ कर देंगे। तो देखिए ये ग्रीन कलर से हो जाएगा, तो इसे कहेंगे कमेंट। तो ये एक लाइन में आप इस तरह से भी कमेंट लिख सकते हैं। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, उसे कंपाइलर या आपका जो ब्राउज़र है वो एज ए कोड ट्रीट नहीं करेगा। उसे आप मतलब कि कोड को रीड नहीं करेगा, एज ए कोड नहीं लेगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट लेगा और उसे कंपाइलर या आपका ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे इग्नोर करेगा, उसे
कोड में नहीं लेगा। आप मल्टीपल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको स्लैश स्टार के बीच में जितने नंबर ऑफ लाइन कमेंट के लिखने हैं वो लिख करके फिर इसको स्टार्स फॉरवर्ड स्लैश से इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन के भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कोड के आगे भी कमेंट लिख सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर आपने लाइन ऑफ कोड लिखा, 4-5 लाइन का कोड, और उसके साइड में लिखना चाहते हैं कि ये कोड क्या काम कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, कोड का वर्क या टास्क को बताने के लिए भी हम कमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप उसको साइड में लिख सकते हैं। जैसे ये कोड है, मैंने #ID वाला लिखा है, ये क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप स्लैश स्टार करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। तो कलर ब्लू कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं कोड के बगल में भी, ठीक है। तो ये काम होता है कमेंट का कि आप जब भी जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके बाद कोई और डेवलपर आकर के प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उसको कोड समझने में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो उसके लिए आप हर सेक्शन, कोड के सेक्शन के साइड में आप कमेंट डाल सकते हैं कि ये क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, या ये किस मॉड्यूल के लिए या किस डिज़ाइन के लिए वर्क कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे CSS में लिखा है साइड में, इस तरह से आप अलग अलग के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली अभी तो ये छोटी सी फाइल है, इसमें बहुत कम कोड है, नहीं तो नॉर्मली CSS की फ़ाइल में आपको 1000 5000 मतलब काफ़ी लाइन ऑफ कोड होता है। तो वो इतने सारे कोड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और टाइम लगता है समझने में। तो ऐसी कंडीशन में अगर कमेंट्स साइड में पड़े होंगे तो आप कमेंट को देखकर इजीली समझ जाएंगे कि ये किस काम के लिए है, या ये कौन से सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए ये कोड लिखा है, और आपको समझने में आसानी होगी, या कोई दूसरा डेवलपर होगा उसे भी समझने में आसानी होगी। सपोज आप ट्राई या टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोड में ये कलर सही लग रहा है या ये किस तरह से वर्क कर रहा है, तो उसको ट्राई कर रहे हैं। तो आप किसी कोड को डिलीट करके उसकी जगह दूसरा कोड लगने के बजाय उस कोड को कमेंट कर सकते हैं। या फिर ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जैसे हेडलाइन के लिए, सेक्शन के लिए, डिज़ाइन के लिए कोड था, तो आपने उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया कि ये पर्टिकुलर हेडलाइन के लिए था, तो यहाँ पे लिख दिया हेडर CSS एंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप कोड की हेल्प कमेंट डाल करके इस तरह से सेक्शन में डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कोड को, जिससे दूसरा कोई भी डेवलपर हो वो पढ़ के समझ सके कि इसमें क्या, कौन से वाले के लिए क्या वर्क हो रहा है। इसी तरह से आपको बहुत सारे कोड हैं और उसको मान लीजिए चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, ये ग्रीन की जगह ये कलर डाल कर देखते हैं कैसा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप उस कोड को कमेंट कर दीजिए, ना कि उसको डिलीट करके लिखें, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे कि क्या करा था, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो आप उसको कमेंट बना सकते हैं कि जैसे ये कोड को कमेंट बना दिया, फिर बाद में इसको पेस्ट करके दूसरा कलर ले लिया, जो भी आपको कलर डालना है वो या जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं वो कलर डाल सकते हैं। तो इस तरह से कोड को भी कमेंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में आपका ब्राउज़र या फिर कंपाइलर जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होंगे तो वो उसे इग्नोर करेगा, उसे एज ए कमेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, कमेंट कोड को समझने के लिए आप डाल सकते हैं या फिर कोड को कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।